तो मुसलमान लाचार और बेबस नजर आते हैं और सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को वोट तो ले लेती है, लेकिन मुसलमानों के साथ मौका पड़ने पर वो अपनी सौदेबाजी कर लेती है बीजेपी आर साथ, तो हमारे साथ धोखा देती है। ये मुसलमानों के लिए आंख खोल देने वाला मामला है। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज हितरक्षक समिति के मेंबर आसिफ शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर किस तरह से देख रहे हैं इस बिल को। हितरक्षक समिति ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और यह एहतजाज जताया है कि जो वक्फ बिल है उस पर आप तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को ऐतराज है। गुजरात ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ये मानते हैं कि वक़्फ़ बिल जो नया संशोधन बिल आ रहा है 2024 का, वो मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों के कब्रिस्तान, मुसलमानों की जो भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है उसको कब्जा कर लेने का प्रोग्राम है। साफ मुसलमान ये मानता है। लेकिन गोदी मीडिया कुछ और ही बता रही है। गोदी मीडिया ये बता रही है कि जैसे कि सारे मुसलमान इनका साथ दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो चंद भाजपा के मिले हुए लोग जो पेरोल पर हैं भाजपा के, उन लोगों को बताया जा रहा है और गरीब लोगों को जो है पैसे देकर बुलाकर उनको मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करके गलत पिक्चर पेश किया जा रहा है कि जैसे मुसलमान बहुत खुशी मना रहे हो। भाई किसी की ज़मीन, हमारी मस्जिद है, हमारे कब्रिस्तान हड़प करने का प्रोग्राम बना रहे हो और हम खुशी कैसे मना सकते हैं? तो ये जो मीडिया में गोदी मीडिया प्रेजेंट कर रहा है मिली भगत के साथ, ये पूरा प्रोपोगंडा है, प्लानिंग के साथ प्रोपोगंडा है। सर इससे आप जिस तरह से आपने कहा कि जो विजुअल दिखा रहा है, तो ये तो कोई जो है तैयार की हुई विजुअल नहीं, लोग सड़कों पे उतरे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान जी, वो भाजपा लघुमती मोर्चा के पेड वर्कर्स हैं और उनको बहुत पहले से एडवांस प्लानिंग करके गोदी मीडिया के साथ सेटिंग करके बताया गया है। करोड़ों की मुसलमान की बस्ती है। आप हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, हमारे उलमाए किराम हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, हमारी दीनी तंजीमों के जिम्मेदार है, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है ना, अहले हदीस हैं, बहुत सारी दीनी जमात हैं, उनके जिम्मेदारों से पूछिए वो क्या कहते हैं। आप अवाम में से अनपढ़ लोगों को पैसा देकर बुलाकर उनसे बाइट लेते हो कि खुशी मना रहे। भाई हमारी ज़मीन हड़प कर लोगे, हम कहाँ से खुशी मनाएंगे? तो ये भी कहा गया है कि 2025 तक जो जमीन है वक्फ को ही दी गई है, उसके बाद की अगर कोई मामले हैं तो वो सरकार देगी। देखिए, बहुत सारी ज़मीन अभी भी ऐसी है जो वक़्फ़ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। और बहुत, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अहमदाबाद में 600 साल पुराना ये शहर जो है अहमदाबाद बसा हुआ है, बराबर। जब अहमदाबाद कॉरपोरेशन वजूद में नहीं थी तब से हमारा ये शहर बसा हुआ है, तब से हमारी मस्जिदें हैं। अब उसका डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉरपोरेशन तो अभी बनी है, लैंड रिकॉर्ड्स रखने का अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ, तो उसके रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे? तो सवाल ये ऐसा होता है, अब किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सरकार ये कहे कि वो ज़मीन अब सरकार की हो जाएगी, ये खुलेआम नाइंसाफ़ी है। बाय यूज़र मुसलमान बरसों से अगर कोई चीज़ वक़्फ़ के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमान की है और वही होनी चाहिए। जो मौजूदा सिस्टम वक़्फ़ का था वो सही था, हमने कोई डिमांड नहीं की कि इसमें चेंजेस होनी चाहिए। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि वक़्फ़ के नाम पर गड़बड़ हो रही है, आप वक़्फ़ के बिल में चेंज कीजिए। ये तो सरकार ज़बरदस्ती हमारा भले के नाम पर हमारे साथ गलत करना चाहती है, हमारी ज़मीन हड़प करना ले चाहती है इंसाफ दिला के नाम पर। तो मोदी सरकार खूबसूरत नारे देती है, उम्मीद का नारा देती है वक़्फ़ को हटाकर, लेकिन काम लूटने का करती है, मुसलमानों की ज़मीन हड़प करना। तो पूरा प्रोग्राम चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, चाहे यूसीसी हो, सीएए हो, एनआरसी हो, है ना, मॉब लिंचिंग हो, मुसलमानों को नमाज रास्ते पर नहीं पढ़ने देना है, मुसलमानों को अजान नहीं करने देनी है। भाई सब पूरे इंडिया में, है ना, ये कहा जा रहा है मुसलमान रास्ते पर नमाज पढ़ते। भाई आपकी कावड़ यात्रा रास्तों पर निकलती है, रथ यात्रा रास्तों पर निकलती है, सारे धार्मिक उत्सव होली के और सब अगर रास्ते पर होते हैं, सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों पाबंदी हो? चंद मिनट के लिए नमाज होती है। तो ये जो कानून जो है सिर्फ मुसलमानों पर लागू करके मुसलमानों को इनजस्टिस किया जा रहा है। हालांकि हिंदुओं को और सभी धर्म के लोगों को रास्तों पर अपने धार्मिक उत्सव मनाने की आज़ादी है, लेकिन मुसलमान नहीं करेंगे। तो ये सब जगह लॉज के नाम पर मुसलमानों को उनकी धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक उस पर, धर्म पर अमल करने से रोका जाने का प्रोग्राम है। तो हमने जिस तरह कहा कि ये भले का काम करने का एक दिखावा कर रही है, तो ट्रिपल तलाक में तो महिलाओं का भला किया, ट्रिपल तलाक का जब बिल पास हुआ। जी जी, देखिए, माफ़ करना, ट्रिपल तलाक को अगर समझना है तो ट्रिपल तलाक में सरकार ने भला नहीं किया, बल्कि भाजपा सरकार ये चाहती है, जैसे यूसीसी में लाना चाह रही है, वो चाहते हैं कि जिस तरह हिंदू मर्द और हिंदू औरत आज 10-10 साल तक कोर्ट में भागते हैं तब जाकर उनका तलाक होती है, लेकिन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत अगर वो दोनों चाहते हैं तो आसानी से तलाक ले सकते हैं। मर्द तलाक लेता है, औरत खुला लेती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि अगर हिंदू मर्द और औरत कोर्ट में 10 साल धक्का खाते हैं तो मुस्लिम मर्द भी 10 साल कोर्ट में धक्का खाने चाहिए, तभी उनको सुकून मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब 18 साल का लड़की और 21 साल का लड़का, बराबर, दोनों जब अनमेच्योर यानी कि ये उम्र में होती है, जब एक दूसरे को जानते नहीं होती है, तो सरकार कहती है मैच्योर है, ये अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। अब 10 साल दोनों साथ में रहे,
दोनों ने तय कर लिया कि हम साथ में नहीं रह पाएंगे, तो अभी सरकार कहती है कि नहीं, ये अनमैच्योर्ड, ये आपस में साथ में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, इसका डिसीजन डिवोर्स का जो है जज साहब लेंगे, ये नहीं ले पाएंगे। तो पूरी तरह से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम हित रक्षक समिति के साथ साथ अलग अलग तंजीमें हैं, वो इसका पुरजोश में वफ़ का विरोध कर रही है। हाँ। और आने वाले दिनों में ये उम्मीद है कि वफ़ को रोका जाएगा आपकी इस एहतजाज से। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो हो रही है वक़फ़ में, ये हो रही है कि डिस्प्यूट्स जो होगा, है ना, उसमें डिसीजन आज तक वक़फ़ ट्रिब्यूनल करती थी। अब वो ट्रिब्यूनल के सारे अधिकार लेकर कलेक्टर को दिया जा रहा है, तो कलेक्टर तो सरकार के पेरोल पर है, कलेक्टर वही काम करेगा जो सरकार उसको कहेगी। तो अगर बहुत सारे केसेस में तो खुद सरकार और वक़फ़ के जो लोग हैं, वक़फ़ की ज़मीन जो रखते हैं उसके मुतवल्ली है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स है, तो जो पार्टी खुद डिस्प्यूट में एक हिस्सा हो वो कैसे उसका डिसीजन न्यूट्रली ले सकती है, एक सवाल ये है। तो जो कलेक्टर्स को पावर्स दिए जा रहे हैं उसका भी हम विरोध करते हैं, और ये सही नहीं है। और ट्रिब्यूनल सब जगह इसीलिए बनाई, जैसे इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल है, बहुत सारी सरकार में रेरा की ट्रिब्यूनल है बिल्डिंग्स के लिए, कि ताकि जो कोर्ट के केसेस हैं उस पर लोड जो है कोर्ट के ऊपर वो कम होना चाहिए। तो ये कलेक्टर को जो पावर्स दिया जा रहा है वो भी रॉन्ग दिया जा रहा है। मुसलमानों की ज़मीनें हड़पने का प्रोग्राम्स है और मुसलमानों को इकोनॉमिकली वीक कर देने का प्रोग्राम है। और दूसरी बात, जब डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो हमारा कहना ऐसा है कि डिस्प्यूट्स तो हिंदू मंदिरों में भी है, वड़ताल के मंदिरों में डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या मुसलमानों को वहाँ पर एज ए ट्रस्टी लेंगे? अब यहाँ पर सरखेज में भारतीय आश्रम के उसमें ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या उसमें मुसलमानों को वो लोग एज ए मेंबर लेंगे? दुनिया भारत में कहीं पर भी जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है, मंदिर है या मंदिर है और दूसरे और रिलीजियस गुरुद्वारा है, जो रिलीजियस प्लेसेस है, उसमें उन्हीं की कम्युनिटी के लोग उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यही सिंपल डिमांड मुसलमान करते हैं, तो सरकार क्यों इंटरवेंशन करना चाहती है? इससे सरकार के गलत इरादे हैं वो हमको पता चलते हैं। और जो लोग मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नारे लेकर खुद में आए हैं, उनसे ये हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो मुसलमानों का भला करेंगे। और जो भी दो आदमी वक़फ़ बोर्ड में अपॉइंट किए जाएंगे वो उन्हीं के लोग होंगे, और उनसे हमको उम्मीद नहीं है कि जो बीजेपी आरएसएस के लोग जो वक़फ़ बोर्ड में आएंगे वो हमारी कम्युनिटी का भला करेंगे, बल्कि वो हमारा नुकसान करेंगे। तो विरोध पक्ष से कितनी उम्मीद है? सेक्युलर होने की बातें करती हैं, दावे करती है जो पार्टियां, उन लोगों से आपको कितनी उम्मीद है? देखो, नायडू और नीतीश ने अपना असली रंग बता दिया है। अब मुसलमानों को दूर से सोचना है कि जिन सेक्युलर पार्टियों को मुसलमान वोट देते हैं वो मुसलमानों के साथ जब वक्त मौका आता है तो धोखेबाजी देते हैं, तो मुसलमान लाचार और बेबस नज़र आते हैं। और सेक्युलर पार्टियां मुसलमान को वोट तो ले लेती है, लेकिन मुसलमानों के साथ मौका पड़ने पर वो अपनी सौदेबाजी कर लेती है बीजेपी आर साथ, तो हमारे साथ धोखा देती है। ये मुसलमानों के लिए आँख खोल देने वाला मामला है। इस बीच कैसे बाकी जो पॉलिटिकल लीडर हैं, असदुद्दीन ओवैसी हुए, एसडीपीआई की टीम के जो लीडरान हुए और बाकी और भी जो कोई लीडर हुए, उन लोगों को कैसे देखते हैं? नहीं, वो सही में जो लोग ओवैसी साहब हैं और मुसलमानों की दीनी तंजीमें हैं और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मुसलमानों की तर्जुमानी कर रही है और सभी एक ही आवाज़ में एक ही बात कर रहे हैं कि वक़फ़ का जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है उसको हड़प लेने का प्रोग्राम है और मुसलमानों को इकोनॉमिकली वीकन करने का प्रोग्राम। जिस तरह से मीडिया में दो बात फैलाई जा रही है कि मुसलमान खुश है, ये बात गलत है, और दूसरी बात ये है कि बहुत सारा वक़फ़ में करप्शन चलता है तो हम सरकार भला करना चाहती है, ये बात भी गलत है। भाई, अगर शौहर का और बीवी का अगर झगड़ा हो तो सरकार ये कहेगी तुम झगड़ा बहुत करते हो, एक काम करो आपकी प्रॉपर्टी हमारे दे दो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बिल्कुल गलत है। भाई, वक़फ़ में अगर कोई डिस्प्यूट्स है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम में जाए, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप झगड़ा आपके अंदर हो गया तो लाओ ज़मीन हमको दे दो। भाई, मर्द और औरत, शौहर और औरत के बीच में झगड़ा हो जाए बीवी के, तो घर की जगह कोई सरकार नहीं ले सकती, किसी और को नहीं दी जा सकती। उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका सिस्टम अच्छा करना चाहिए। चलिए, तो ये थे आसिफ शेख, जिनका साफ तौर पर मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इनका पूर्ण जोश में जो है विरोध है। जो मुस्लिम हित रक्षक समिति है जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी और यही जो है मुद्दों पर बात की गई कि आने वाले दिनों में यदि लोग आंदोलन जारी रहेगा और सड़क से लेकर संसद तक का आंदोलन करना पड़ा तो ये लोग करेंगे। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।